जैसे बोलते हैं ना कि दाग भी कभी कभी अच्छे होते हैं, तो वैसे ही गलती भी कभी कभी अच्छे होते हैं। हेलो, नमस्ते। मैं अनामिका हुई, आपकी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। बहुत बार देखा गया है कि स्पीच थेरेपी लेने के बावजूद बच्चे नहीं बोलते हैं। एज अ पेरेंट हमेशा हम यही चाहते हैं कि बच्चों को खाना, बच्चे को सोना सब ठीक टाइम पे हो। एक रूटीन मेंटेन करते हैं और शुरू से ही वैसा ही चलता है। बच्चे को कोई डिमांड क्रिएट ही नहीं करने देते, बच्चे का कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते टू कम्युनिकेट बैक, टू इनिशिएट बैक। तो चलिए आज कुछ ऐसे सिचुएशंस जान लेते हैं जो कि आप भी घर पे करवा के आप भी बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, बच्चे को डिमांड बैक करवा सकते हो। बड़ा बच्चा है और स्टोरी रीडिंग उसे पसंद है, तो स्टोरी रीडिंग उसको करवाइए। और आप किस तरह से करवाएंगे मैं बताती हूँ। आप इस तरह से उंगली दे दे के आप रीडिंग करिए, उसको बुक्स की तरफ देखने को बोलिए और इस तरह से आप करवाते रहिए। नीचे के 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, आप पेज को पलटे, अगेन आप यहाँ पे 2-3 लाइन रीडिंग करें, 3-4 लाइन छोड़ दें। कहीं ना कहीं वो जरूर पूछेगा कि मम्मा 3-4 लाइन आप क्यों छोड़ा, पढ़ो फिर से। तो इस तरह से आप रीडिंग करवाइए। या आप इस तरह से अगर पिक्चर दिखा रहे हो, अगर इस तरह के कॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट 2 बॉक्सेस पढ़ें, नीचे के दोनों बॉक्सेस या 4 बॉक्स छोड़ दें। फिर अगेन इस तरह से आप करें, कुछ छोड़ते छोड़ते जाइए। आप अपने से ही गलती कीजिए ताकि बच्चा गलती को सुधारने के लिए बोले। इस तरह के कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक ही सेंटेंसेस को आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहिए जब तक बच्चा नहीं बोले कि मम्मी आगे बढ़ो, तो तब तक आप उसको रिपीट करते जाइए। अगर उसके कुछ फेवरेट राइम्स है या कोई फेवरेट स्टोरी है जो कि हमेशा सुनाते हो उसको, आप मत सुनाइए। अब दूसरा कोई स्टोरी सुनाइए। बच्चे को डिमांड करने दीजिए कि मुझे वो वाली स्टोरी सुननी है, कौवे वाली या बलून वाली, वो वाली स्टोरी सुननी है। भले ही बच्चा पूरा सेंटेंस यूज ना करे, लेकिन बलून, कौवा, क्रो इस तरह से जरूर कुछ बोलने की कोशिश करें। आप कहीं जा रहे हो, कपड़े पहने, बच्चे को भी पहनाया, आप जा रहे हो, आपने शूज पहने हैं, लेकिन उसको शूज मत पहनाइए और आप लेके जाइए उसको, देखिए वो क्या बोलता है। उसको शूज के लिए बोलने दीजिए कि मम्मी मेरा शूज नहीं पहना हुआ है। या अगर बच्चा बड़ा है और खुद का शूज पहन सकता है तो शूज को कहीं और रख दीजिए। बच्चे को मांगने दीजिए कि मम्मा शूज दो। सभी को खाने के लिए बुला रहे हो या टीवी शोज के लिए बुला रहे हो, तो सबको बुलाए, नाम ले लेके बुलाए कि मम्मी जी आ जाओ, पापा जी आ जाओ। लेकिन बच्चे को मत बुलाइए, बच्चे को खुद से आने दीजिए या पूछने दीजिए कि क्या हुआ। बच्चे को हमेशा कुछ भी खाने के लिए दे तो 1 दे या कम नंबर पे दे। बिस्कुट भी देना है तो 2-3 एक साथ मत दे, 1 दे और उसको फिर मांगने दीजिए। या जैसे छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, अंगूर जिसे बोलते हैं, अंगूर हो गया, तो उसको 1 अंगूर का दाना दे दे और उसको दोबारा मांगने दे। जब भी वो कुछ मांगे तो गलत चीज दे जानबूझ के, टू एनहांस द कम्युनिकेशन, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन लेंथ। अगर वो बोलता है कि मम्मा मुझे ग्रेप्स दो, बनाना दे दो, तो वो बोलेगा नहीं, उसका नहीं आ जाएगा, नहीं मुझे वो चाहिए। तो आप बोलो कि क्या चाहिए, आपको अंगूर चाहिए, आपको ग्रेप्स चाहिए, तो आपने 1 दे दिया। इस तरह से आप कम्युनिकेशन लेंथ को भी बढ़ा सकते हो। आप कभी अगर लड़का है, शर्ट को अगर आपको पहनाना है तो पाँव से पहनाइए, गलती कर ही, ताकि वो बोले, वो हंसे कि मम्मा ये आप क्या कर रहे हो, ये तो कपड़ा है, ऊपर से पहनता है, नीचे तो पैंट पहनते हैं। बच्चे को ये गलती समझाने दीजिए अगर बड़ा बच्चा है तो। अगर छोटा बच्चा है तो उसको फिर वैसे ही, जैसे ग्रेप्स दो, बिस्किट दो, इस तरह की गलती आप करते रहो।
जैसे बोलते हैं ना कि दाग भी कभी कभी अच्छे होते हैं, तो वैसे ही गलती भी कभी कभी अच्छे होते हैं। चॉकलेट दे रहे हो या बिस्किट दे रहे हो तो आप उसको अच्छे से गार्डर से बांध के दे। अगर छोटा बच्चा है तो गार्डर से बांध के दे, या पूरा टॉफी जो कि पैकेट में डाला होता है तो वो दे दे उसको। और जब वो नहीं खोल पाएगा तो वो आपके पास आएगा कि मम्मी खोल दो, तब आप क्या करोगे, तब आप बोलोगे मम से ओपन, बोलो ओपन या खोलो। इस तरह से आप बच्चे को रिपीट करवाएं और इस तरह से आप ओपन, क्लोज, गिव, टेक का कंसेप्ट भी करवा सकते हैं। जैसे कोई भी बच्चे का टॉफी चॉकलेट हो गया या बच्चे का कोई खिलौना हो गया जो कि उसको ऑपरेट करना नहीं आता, जिससे कि बड़ों का भी थोड़ा हेल्प लगेगा। जैसे कोई घुमाने वाला लट्टू हो गया या कोई घुमाने वाला कार हो गया जो कि बड़ों का हेल्प लगेगा, तो वैसा कुछ बच्चों को दे ताकि वो बच्चा नहीं कर पाए तो आपके पास वापस आए और वो बोलने की कोशिश करे। उसके मनपसंद का कोई बोर्ड गेम है या बॉल है या बैट है, कोई भी है, तो आप उसको दिखा के एंजॉय कीजिए। आप मम्मी पापा हो या मम्मी पापा दादाजी दादी हो या कोई और घर के बच्चे हैं तो सबको इन्वॉल्व करें, लेकिन उसको इन्वॉल्व ना करें और उसको देखने दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो वो भी आना चाहेगा। तब आप उसको बोलिए कि खेलना है, मुझे खेलना है। इस तरह से आप उसको इनिशिएट करवाना सिखाइए। मनपसंद की सारी चीजें, खिलौना हो या खाना हो या बिस्किट हो या फ्रूट्स हो, उसको दिखा के ऊपर किसी जगह रख दे ताकि वो आकर आपसे मांगे। बच्चों की ये आदत होती है कि पानी जो है फ्रिज में है, पानी जो है जग में रखा रहता है या बोतल में रखा रहता है, बस गए और पी लिया। आप बॉटल तो जरूर रखो लेकिन कहीं और रखो, बच्चे को मत लेने दो ताकि वो आपसे मांगे कि मुझे मम्मा पानी दो। अगर बच्चा कभी भी अगर पूरा सेंटेंस नहीं यूज कर पा रहा है, जैसे मम्मा पानी दो या मम्मा मुझे खेलना है, तो कोई बात नहीं, जस्ट एक वर्ड काफी है। खेलने के लिए अगर आप बॉल खेल रहे हो और बच्चे को खिलवाना है आपको, बच्चा अगर बॉल भी बोल देता है तो काफी है तब के लिए। अगर बच्चा पानी भी बोल देता है तो काफी है तब के लिए। इंटेंशन यही रहेगा कि हम बच्चे को कम्युनिकेशन करवाएं, बच्चे को इनिशिएट करवाना सिखाएं। अगर बच्चे ने बॉल बोल दिया तो बॉल दो बोलने में टाइम नहीं लगेगा। बच्चे को फर्स्ट वर्ड बुलवाना ही चैलेंज है। उसके बाद एक बार बुलवा दिया ना, उसके बाद आपने उसको इतना रीइंफोर्समेंट करना है, क्लैपिंग देना है, हाथ में स्टार देना है, टॉफी देना है, ताकि बच्चा जो है मोटिवेट होता रहे। पार्क में गए हो, उसको झूले में बिठाया लेकिन आप उसको धक्का नहीं दे रहे हो, आप खड़े हो, उसको बोलने दीजिए कि मम्मा धक्का, मम्मी दो, इस तरह से बोलने दीजिए। या कोई चीज ऐसी है जो आपने 2-3 बार करवाई है, बीच में स्टॉप कर दी है और आप वेट करो कि कब वो बोलेगा मम्मा दोबारा। अगर बच्चे का जूता लेस टाइप का है तो आप जूता ऐसे तो पहना दीजिए लेकिन लेस मत बांधिए। देखिए बच्चा बोलता है कि नहीं। अगर कुछ रूटीन है बच्चे के साथ, जैसे सुबह उठते हैं तो बच्चा वॉशरूम जाता है, ब्रश करता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक लगाना है कि ये रूटीन एक दिन मत कीजिए। जैसे कभी ब्रश करवाना भूल गए, खाना मत दीजिए बच्चे को, देखिए कितना टाइम तक बच्चा रेजिस्ट कर पाता है और उसको दिखा के सबको खाना दे दीजिए। एक मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड होगा एज अ पेरेंट, बट आपको 1-2 दिन करना पड़ेगा। देखिए बच्चा मांगता है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि खाना ही मत दीजिए, दीजिए जरूर, लेकिन थोड़ा डिले करके देंगे भी तो चलेगा। आपने कभी बिंदी लगाई है तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लगा दीजिए ताकि बच्चा खुद आकर बोले कि मम्मा ये आपने क्या लगाया है, उसको खुद लगाने दीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ा सकते हैं, आप बच्चे को कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर, आपको थोड़ा वेट करना है बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन देके।
बच्चा तुरंत नहीं करता है, लेकिन बच्चे थोड़ी टाइम लेते हैं क्योंकि उनका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो रहता है। तो इसीलिए कभी भी बच्चे को एकदम एक बार में बच्चा कर लेगा काम, बच्चा रिपीट कर लेगा या बच्चा आएगा और बोलेगा नहीं, बच्चे ने शायद दोबारा मांगना ही नहीं है। अगर आप एक बिस्किट दे रहे हो तो बच्चा शायद दोबारा मांगेगा ही नहीं। तो आपको सिलेक्शन ऑफ थिंग्स भी वैसा ही करना है ताकि बच्चा मांगे। आपको पता है कि बच्चा जो है ये फ्रूट्स ज्यादा पसंद करता है, तो आपको एक ही वो फ्रूट्स देना है। अगर आपको लगता है कि दूसरे वाली बिस्किट आप बच्चे को देंगे तो बच्चा मांगेगा, तो दूसरी वाली बिस्किट आपको देना है। ये सब जो सिचुएशंस मैं बता रही हूँ ये टोटली आप लोगों के ऊपर है। आप लोग कैसे इसको मॉडिफाई करवा के अपने घर के अनुसार, अपने रूटीन के अनुसार, अपने बच्चे के लेवल के अनुसार और अपने लाइफस्टाइल के अनुसार आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ये सब जस्ट एक एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टोटली इसको ही आपको करवाना है। आप मॉडिफाई करवा के जरूर करवाइए और नीचे कमेंट करके बताना ना भूले कि आपने क्या मॉडिफाई किया है या कौन सा टेक्निक आप अपना के बच्चे को बात करवाना सिखा रहे हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट करना ना भूले और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत।